वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है कोस्ट गार्ड में, मतलब भारतीय तट रक्षक बल में। तो इसमें जो वैकेंसी है 3 तरह की वैकेंसी मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। एक तो है नाविक जनरल ड्यूटी जिसे आप जीडी के नाम से जानते हैं, और दूसरी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिसे आप डीबी के नाम से भी जानते हैं, और यांत्रिक। तो 3 तरह की वैकेंसी, तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा आपको करने वाले हैं। और जो वैकेंसी 2/2021 बैच के लिए वैकेंसी जारी हुई है, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी से चालू होकर 19 जनवरी तक चलेंगे। तो आपके हाथ में देखा जाए तो 10 दिन वो और 5 दिन 15 दिन का समय रहेगा। इत्मीनान से आप फॉर्म भर लीजिएगा। अब देखो, भारत का कोई भी पुरुष मतलब कि मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है, फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं। ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट है ये मैंने आपको पहले बता दी कि नाविक जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए आपकी भर्ती होने वाली तटरक्षक बल में। अब तीनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि किसी भी वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, हम वो आपको यहाँ से बताने जाने वाले हैं। तो देखिए, आपकी अगर आप नाविक जो है ना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए जा रहे हैं तो कक्षा 12 पास होना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स के साथ में। तो फिजिक्स और मैथ के साथ में आपका जो है ना कक्षा 12 पास होना अनिवार्य है। डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है, और यांत्रिक में कक्षा 10 पास होना चाहिए। और साथ में क्योंकि ये टेक्निकल की वैकेंसी हो जाती है तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपके पास में इन तीनों में से किसी का भी एक डिप्लोमा है और कक्षा 10 पास हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर यांत्रिक पोस्ट। यांत्रिक पोस्ट मतलब टेक्निकल पोस्ट होती है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं, इसकी और ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे। आपकी उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 22 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। जीडी नाविक के लिए आप देखेंगे और यांत्रिक के लिए 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच में डेट होनी चाहिए। और अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच में आपकी डेट पढ़नी चाहिए। छूट मिलेगी अगर आप SC/ST हो 5 साल की, OBC हो तो 3 साल की। ठीक है, ये छूट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो दी जाती है ये सबके लिए ऑथराइज होती, सबको मिलती है। अब देखिए थोड़ी सी पोस्ट वगैरह के बारे में। नाविक जनरल ड्यूटी की काफ़ी वैकेंसी 260 वैकेंसी हैं, डोमेस्टिक ब्रांच की 50 वैकेंसी हैं, और मैकेनिकल के लिए आप देखेंगे तो 31। ये यांत्रिक की वैकेंसी हैं, तीनों अलग अलग। मैकेनिकल के लिए 31, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 10 वैकेंसी हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी, तो यहाँ से हमने वैकेंसियों के बारे में आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डिटेल में बताना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टेज 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन है। तो रिटन एग्जामिनेशन में मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है आपका रिटन टेस्ट होगा सेक्शन 1। मैं आपको नीचे बताऊँगा सेक्शन 1 में क्या क्या है। पासिंग मार्क्स 30 रहेंगे, ठीक है, और SC/ST वालों के लिए 27 रहेंगे। अब नाविक जीडी वालों के लिए आपका सेक्शन 1 देना और 2 देना है, और इलेक्ट्रिकल की सेक्शन 1 और 3, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 और 4, और मैकेनिकल के लिए 1 और 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके लिए कितने कितने पासिंग मार्क्स है। जिसे इसमें थे 50 पासिंग मार्क्स हैं नाविक जीडी के लिए, इसमें 50 हैं, इसमें भी 50-50 हैं यांत्रिक के लिए क्रमशः। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ सेक्शन 1 क्या है। देखिए सेक्शन 1 जनरल है। जनरल में क्या, मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके के 5 प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 1 सब में कॉमन है, सबको सेक्शन 1 देना ही देना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और सेक्शन 2 ये रेस्पेक्टिव है। मैं आपको यांत्रिक के लिए जैसे बताया था मैंने आपको, तो उस तरह आपका जो है ना ये रहने वाला है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, नीचे सेक्शन 5 है। तो जैसे कि सेक्शन 2 ये है, और आपकी जो है ना नाविक जीडी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देने हैं। सेक्शन 1 जनरल वाला था और सेक्शन 2 मैंने आपको नीचे बताया। अब यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हो तो सेक्शन 1 आपको देने देना है, सेक्शन 3 आपका, क्योंकि सेक्शन 3 में आपका जो है ना सिलेबस उससे रिलेटेड होगा जो आपने डिप्लोमा लेके रखा। जैसे सेक्शन 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था तो 50 क्वेश्चन इसके अलग से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने आपको यहाँ से बता दिया। और अगर आप बेहतरीन इसकी प्रिपरेशन करना है तो एक बार आप अपनी डिप्लोमा की जो अपनी बुक पढ़ी थी जब आप डिप्लोमा कर रहे थे, आप उन्हीं को उठा के एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका जो डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी स्टेज थी, जो फर्स्ट स्टेज के बारे में हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब जो सेकेंड स्टेज है बच्चों, वो आपका फिजिकल है। फिजिकल में क्या क्या होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठे होंगी और 10 पुशअप होंगी। ठीक है, तो ये आपका 1 से 2 दिन का प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आपका स्टेज 2 के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ से आपको बता दिया। अब जो बच्चे स्टेज 2 कर लेंगे फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इसके बाद जो है ना आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में आपको फिर बुलाया जाएगा INS चिल्का में, जहाँ पर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसे आप स्टेज 3 के नाम से जानोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, तो ये वाला जो ट्रेनिंग के पहले जो आपका मेडिकल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से कई बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं, तो आप तब तक स्वस्थ रखिएगा, अपने शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में थी। फाइनल मेडिकल के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी जो है ना यहाँ से नहीं। और स्टेज 4 अगर आप देखें तो आपका डॉक्यूमेंट चेक है, ये कुछ खास बात नहीं है। आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर कोई समस्या होती है, कुछ समाधान चाहते हो, तो ये 2 फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप इनसे जो है ना संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप फ़ोन से संपर्क ऐसे समय करें जैसे रात ना हो, आप रात के 10 बजे मिला दिया तो सरकारी हैं, सब एम्प्लॉय छूट जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपकी रह जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप दिन के समय अपना फ़ोन मिला के जो भी समस्या आप उसका समाधान ले सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो 250 रुपये फॉर्म फीस है, और SC ST कैंडिडेट उनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी चीज़ थी, तो ये हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए आपका कब कब एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। तो जो नाविक GD है उसका जो है ना मिड एंड मार्च, मतलब 21 में, मार्च में सबका स्टेज 1 हो जाएगा, ठीक है। नाविक GD का जैसे स्टेज 1 ही था तो आपका बस हो गया। इसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके जो स्टेज 2 हैं आप मई 2021 में आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, मतलब मार्च अप्रैल मई 1 महीने छोड़ के आपका स्टेज 2 होगा। और स्टेज 3 और 4 आपका जो ना अगस्त, अक्टूबर और अगस्त के आसपास में आपका पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पर नहीं बताएगी, बट ये महीना बता दिया जाए तो आप अपनी तैयारी। अगर हम मेडिकल की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं हाइट आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह के रहने वाले हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, ठीक है। चेस्ट आपका जो ना कितना भी हो लेकिन उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन मांगा गया है। वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। हियरिंग का मतलब सुनने की क्षमता आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कोई कह रहा है तो आप चीज़ों को सुन सके। टैटू अलाउड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत टैटू अलाउड होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से हम थोड़ा सा बता देते हैं। द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक विल कमर्स इन अगस्त 2021 से चालू हो गए, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की होगी अक्टूबर 2021 में एट INS चिल्का में, ठीक। फिर इसके बाद आपकी सी ट्रेनिंग होगी, फिर इसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, जो आपको ब्रांच या ट्रेड अलॉट होगी उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमने कई सारी चीज़ें बड़े ही डिटेल में डिस्कस कर ली है। इसका डिटेल सिलेबस देखने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप या फिर www.sarkarisyllabus.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल सिलेबस इसका देख सकते हैं। इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वंदे मातरम।